सो वेलकम बैक गाइस टू द न्यू वीडियो एंड आज हम देखने वाले हैं लक्ष्य चौधरी की न्यू वीडियो पाकिस्तानी हिप हॉप इज इन रॉन्ग हैंड्स। और स्टार्ट करते हैं भाई लक्ष्य चौधरी भाई की जिन घर की कुंवारी लड़कियों के YouTube रिकैप में लक्ष्य चौधरी चैनल हो उनकी दीवारें ऊंची करके कोई फायदा नहीं। क्यों मुझे क्यों मैं पूछता हूँ क्यों कर रहा है घायल तुम्हारे कानों की बालियां नाच ये कहाँ से आ गया चिंपैंजी नाच के बजाती हैं तालियां। काम और उनको ने तो अपना नाम गलत रख लिया। तालियां शर्माती है सालियां चूमता है कालियां सब बोल ले एंकर जो राइम हो रहा सीधे मौत एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था सुनने वाली की सीधे मौत। आज मैं तुम्हें जिस सीधे पाकिस्तानी मौत। रैप किलर से रूबरू कराने जा रहा हूँ ना, इसे सुनने के बाद तुम अपने हाथों से अपना स्पॉटिफाई रैप का स्क्रीनशॉट डिलीट मार दोगे। कराओ इसको भाई, सुनने के कराओ। बाद तुम चाँद फतेह अली खान के साथ वन नाइट स्टैंड करने को राजी हो जाओगे। आज बहुत दिनों बाद विदाउट एनी सोशल मैसेज विदाउट एनी लॉजिक एक प्रॉपर रोस्ट वीडियो बनाने का मन किया। मतलब ये प्रॉपर रोस्ट वीडियो होगी, इसमें दिमाग अपना एक साइड रख देना बस। हाँ रख दिया। क्या है ये आई एम कादी बेग। इतना बड़ा शरीर दिया है भगवान ने और उसके साथ इतना यूजलेस काम। मैं सोचता था ये इस तरह के चौथ भांगड़े ना 9-10 के बच्चे कर लेते होंगे एक बार कोई देखने को, कहीं हमारे अंदर कोई हिडन टैलेंट तो नहीं है। क्या पता मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो वही निखर जाए, मैं पढ़ाई छोड़ दूं। लेकिन एक ग्रोन एस मैन, इस आदमी के ऊपर मानो या ना मानो कम से कम एक बीवी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी होगी, और ये लाहौर के किसी गाँव की सुरंगी गलियों में ये करता घूम रहा है। 1 2 3 लाहौर की गलियां क्या वो ऐसा लग रहा है बहनचू जैसे वो अभी इंडिया ने बॉम्ब गिराए होंगे वहां, वो खंडर बनी हुई बिल्डिंग है। 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या तुम हो फ्री 4 5 6 तुम मेरे लिए फिक्स 1 2 3 1 2 3 तुम मेरे लिए फ्री, 4 5 6 तुम मेरे लिए फिक्स। नर्सरी राइम को रैप समझने की भूल। वैसे तुम इससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे जब ये अपना हर नया गाना रिलीज करता है। वैसे इसको लगता है रिलीज कर रहा है, ये खुद ही अपने इंस्टाग्राम पे लिख देता है फुल रे माय यूट्यूब चैनल। सच में जिस यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह के गाने डल रहे कर हो ही दिया है उसके भाई साथ गलत तो हो ही रहा है। कर दिया है भाई अपने तुम्हारे पीछे आशिकों की साथ। लगती है लाइन नाच के दिखाओ बेबी तुम्हारी पायल करे छम छम खो जाऊं तुम्हारे ख्यालों में तुम्हारा दिल करे दम दम। भाई हिम्मत तो है देखो आपके गम अंदर, गम। इतनी अच्छी लोकेशन, सुन नहीं इतना पा रहा अच्छा मैं। डांस, इतना अच्छा ये मेरे बीजीएम, अंदर इतना अच्छा बाकी सिंगिंग दम। टैलेंट, साथ में इतनी अच्छी मॉडल। ये इन सारे रिसोर्सेज के साथ आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आप एक रैपर बन सकते हैं? मतलब कब हुई थी ये गलतफहमी आपको? तुम्हारे कानों की बालियां नाच नाच के बजाती हैं तालियां। ये अगर शूटिंग से पहले थोड़ी वैक्सिंग हो जाती तो, या फिर शूटिंग वही के वही टाइम बोलने पे वाला शर्ट था। ड्रॉप करने का आइडिया ही कैंसिल हो जाता, कैसा रहता? नहीं कैसा रहता? ये सुनते हुए कान तो चुदे ही है। ये गंदगी देख के आंख भी चुद गई। शीशे में देख के कभी खुद को महसूस नहीं हुआ कि नहीं यार मैं कितना भी गलत कर लूं, मैं एक म्यूजिक वीडियो में शर्ट तो नहीं उतार सकता। नहीं ये बाल मुझे इतना तो नहीं अलाउ करेंगे। ये लड़की खुद ही सीरियस नहीं है, ये खुद बकचोदी में आई है इसके साथ। इसको पता है आदि मानव पागल हो चुका है। जब भी इसने इसको ये गाना सुनाया होगा ना कि मेरे को कोई मॉडल वॉडल चाहिए, कोई रेफर कर दे, इसने सोचा होगा यार 500 रुपए के लिए खुद ही कूद फांद कर लेती हूँ, कहीं ये गाना कितने व्यूज आ जाएंगे, कहाँ ही फट जाएगा ये गाना, क्या ही किसी और को रेफर करके बेइज्जती कराऊंगी अपनी। वरना तुम खुद ही सोचो क्या है ये सब। ये डांस है, दोनों कम से भी कम 40-41 के लग रहे हैं। इस उम्र में कोई इतने गंदे डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है अपने? यहाँ तो ये भी बहाना नहीं मार सकती कि मैं पैसों के लालच में आई हूँ, क्योंकि इस गाने के प्रोडक्शन में जितने लोग शामिल हुए होंगे ना, उन्हें भी देख के पता होगा कि इसमें क्या क्या ही पैसे होंगे उसपे। पैसा और लालच को छोड़ के बाकी सब कुछ है। तुम्हारी फिगर मुझे लगती है टाइट लगता है मुझको तुम्हारी 6 फुट की हाइट। जब ठेकेदार साहब फिगर लगती है टाइट और लगता है मुझे तुम्हारा 6 फुट का हाइट। क्या है कोई मीनिंग ही नहीं है बहनचो। बना रहे डाल रहे कुछ भी। सऊदी में लैंड होते ही पासपोर्ट छीन ले और मजदूर तबके को 5 मिनट का ब्रेक मिला हो ना मजदूरी के बीच, तब बनते हैं ऐसे मास्टरपीस। मजनू बनाया तुम्हारी खातिर आज हमने इस महफिल को सजाया। कमर तुम्हारी लगती है 24। नहीं। अगर लिरिक्स नहीं। लिखी लिए थे तुमने कि कमर तुम्हारी लगती है 24, 3 या तो 4 कास्टिंग हो उस हिसाब से जाएगी करते, इससे। या फिर जो लड़की मिल गई थी अब इसके हिसाब से लिरिक्स चेंज कर देते। इसकी कमर हो ही नहीं सकती, इसमें से तो 24 की 2 कमर निकलेंगी। और सर मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, एक तो आप मुझे अपने पर्सनल स्टाइलिस्ट का, और दूसरा जिसने भी आपको बोला हो कि आप ये मिट्टी के पहाड़ जैसी पर्सनैलिटी के साथ एक फेमस सिंगर बन सकते हैं, एक फेमस म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं, उन दोनों का नंबर दे दीजिए। मुझे एक बहुत ही गाली गलोच वाले ग्रुप में ऐड करना है उनको। तलवार 2 तलवार यहाँ उतारते हैं सबकी शलवार। उतारते हैं सबकी इसे यही मिला। ये तो वॉल्यूम 2 बना रहा, वही समझ जाओ क्या वॉल्यूम 2। अब मैं गालियां नहीं देता वीडियोस पे। कॉमेडी कर दी। शलवार से इसको राइम करने वाला कोई और शब्द नहीं मिला। उतारते हैं सबकी शलवार। देखो पब्लिकली सलवार मनोज के उतारो चूते होने के बहनचो। कब तक भयंकर वो घूमेगा ना। कभी तो चाहिए होगी तो उतरवाओ यार।
बहुत सारे फायदे हैं, कोई भी आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, सब ना आपकी हर बात चूतियापंती समझ के इग्नोर हो जाती है। अभी हनी सिंह या बादशाह गा देता कोई, मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था पहले तुम्हें। ऐसी लाइन यहाँ उतारते हैं सबकी शलवार, वापस 5 साल के लिए हाइबरनेशन में जाना पड़ जाता उन्हें। कसम से बेवकूफ होने के भी फायदे तो बहुत हैं। हनी सिंह बाइपोलर हो जाता फिर से इस बार बादशाह। तलवार दो तलवार, यहाँ उतारते हैं सबकी शलवार, यहाँ मिलता नहीं किसी को भी सच्चा प्यार, सब हो जाओ होशियार। होशियार अब तो राइम भी नहीं हो रही, कुछ भी कर रहा। होशियार भाई तू सच बता, तेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कोई इतना बुरा काम नहीं कर सकता। ये तो इतना बुरा है कि बुरा भी इससे थोड़ा सा अच्छा ही होता है। फर्स्ट टाइम किसी ऐसे सिंगर को देख रहा हूँ जिसके अंदर पैशन की पूरी कमी है। ये अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर रहा है गंदा काम करने का, ताकि गाना फ्लॉप हो सके, फिर भी हिट हो जा रहा है। या तो भाई ये किसी मनी लॉन्ड्रिंग के काम में इन्वॉल्व है, या फिर किसी ने सही कहा है कि जब जिसके सितारे बुलंद होते हैं ना, उसको कोई नहीं रोक सकता फेमस होने से। किसी ने इसको कमेंट में भी लिखा हुआ था कि भाई प्लीज ये सब ना फेसबुक पे अपलोड किया करो, क्योंकि मैं वो चलाता नहीं हूँ। मैं काला कलोट मुझे आए ना मौत, हाय मैं काला कलोट मुझे क्यों नहीं आई मौत। कक स्टूडियो प्रेजेंट्स मैं काला कलोट मुझे आए ना मौत। पहले सुना मैं काला कलौट मुझे आया ना मौत, फिर पीछे क्या मैं काला कलौट मुझे क्यों नहीं आए मौत। अब पूछ रहा है क्यों, मुझे नहीं पता है ये बातें। भाई प्लीज अपनी ये एल्बम अनरिलीज कर दो प्लीज। इसीलिए भगवान Unrelease ही ज्यादातर कर लोगों दे को भाई। स्ट्रगल में रखते हैं, क्योंकि कर दे इंसान ना unrelease। फ्री होते ही चूतिया हो जाता है, वो गलत चीज एक्सप्लोर करनी शुरू कर देता है। इनको रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रगल देते रहे ना, अपनी रोज की दिहाड़ी मारो, एक दिन खर्च होने जितने पैसे कमाओ और फिर वापस अगले दिन हसल करनी शुरू कर दो, तभी ठीक रहते हैं। ये सब देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो मैं दिन में बातें करता हूँ बस उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया करूँ। एक दिन के 12-13 ट्रैक्स तो रेडी हैं। अजी सुर ताल रियाज क्या होता है, किसी शास्त्रीय संगीत वाले तक ये गाना पहुंच गया ना, वो भी अपनी जिंदगी में पहली बार माँ की गाली देनी सीख जाएगा। बकचोदी मत करो यार, इक्का बकचोदी मत करो यार। हाय अल्लाह हाय हाय मैं काला कलोट मुझे आए ना मौत, हाय मैं काला कलोट। इससे अच्छी तो सलवार उतारने वाली लाइन ही थी भाई, उसमें कम से कम किंग तो थी। भाई साहब इतने गलत काम करने के बाद आपको ऐसे रोड पे खुला घूमते हुए डर नहीं लगता? मैं ऐसे ही कि किसी ने आपके गलत काम देख रखे हूं, आपसे गुस्सा हो, वो अपनी मर्यादा भूल जाए आपके साथ, हाथ उठा दे अगर। वैसे भाई आप ये सारे घटिया काम सॉन्ग राइटिंग, म्यूजिक, कोरियोग्राफी खुद अकेले ही करते हो या और भी कोई जलील इंसान है आपके साथ? वादे तेरे तेरी झूठी थी सारी कस्में, तू दिखाए मुझे हसीन सपने, अब समझ में आया क्या होते हैं अपने। पाकिस्तान क्यों पीछे होता जा रहा है अब समझ आ रहा है मुझे। अरे लोग काम वाम करते हैं, उसके बाद स्ट्रेस बस्ट करने के लिए गाने सुनते हैं, गाने इसीलिए तो होते हैं। अब जब गाने बस थोड़ी करते हैं, वो तो फटते हैं, सीधा इंडिया की तरफ भागते हैं और फटते हैं। ही देश में इतनी घटिया चिरांद क्वालिटी के हो तो आदमी को तो वापस और उल्टा स्ट्रेस ही हो जाएगा। अगले दिन वो किस मूड के साथ जाएगा भाई? बॉस को, मैनेजर को माँ दी की गाली बगेगा, वो कैसे देश के विकास की तरफ काम कर लेगा यार? तुम चलो म्यूजिक पे हटा दो, म्यूजिक हटा के देखते हैं। एक तो खुद बनमानस, मतलब बुरी शक्ति भी डर जाए अगर ये उसके सपने में आ जाए। उसके बाद म्यूजिक वीडियो की लोकेशन इन्होंने इतनी खतरनाक चूज की है, स्माइल चाचा का खेत। कल ही ट्रैक्टर से भाया था, स्माइल चाचा के खेत में ही आगे शूट करने। पीछे बिल्डिंग भी है पर नहीं, वहां पे 5,000 रुपए देके परमिशन नहीं लेंगे, स्माइल चाचा के खेत में ही चलेगी शूटिंग। फिर खड़े भी है धूप की तरफ ही है, कैमरामैन भी कोई इसके ऐसे गणमरा गुड़चोद होगा, ये नहीं बता रहा धूप से अपोजिट साइड जहां से लाइट आ रही है भाई उसके अपोजिट साइड ना उधर ही खड़ा हो जा भाई, जितना दिख सकता था वहां उतना भी अंधेरा ही हो जाएगा तेरे ऊपर। शायद कोई चीज कितनी खराब हो सकती है, ये उसका जिंदा उदाहरण है। न्यू सॉन्ग अपलोडे माई यूट्यूब चैनल। कोई आदमी कैसे अपने फर्स्ट थॉट को इतना जीतने दे सकता है भाई? मैं तो हैरान हूं कि आप इतने बड़े हो भी गए हो, वो भी जिंदा, क्योंकि आपकी लाइफ में थिंक ट्वाइस नाम की तो चीज है ही नहीं। जिस हिसाब से आप फर्स्ट थॉट पे लाइफ चला रहे हो भाई, ज्यादा दूर जा नहीं पाओगे। मुंबई छोड़ो, आप तो गांव से कस्बे तक भी नहीं आ पाओगे इस आवाज के साथ। मेरी फोटो को तुम देखती थी सुबह शाम, उसको जला कर किया तुमने अपना रोशन मकान। सर आप मुझे इस म्यूजिक वीडियो की थोड़ी सी कमाई दे सकते? क्या बोलूं भाई मैं? होगा प्लीज, सोशल वेलफेयर के लिए चाहिए। किसी डार्क वेब वाले को देके आपका इंस्टाग्राम डिलीट करवाना है। मुझे पता है आपका दिल विल टूट गया होगा, आप उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते होंगे। होता है कभी कभी ऐसे एकदम से रश आता है कि हाँ ऐसे कर दूंगा, गांड फाड़ दूंगा उसकी, बहुत बड़ा स्टार बन के दिखा दूंगा, ऐसे मेरे शोज हुआ करेंगे, आज से म्यूजिक वीडियो स्टार्ट। तो भाई जिसके लिए बना रहे हो ना, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, पर प्लीज जिसके लिए बना रहे हो उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। ये पब्लिकली डालने की जरूरत नहीं है प्लीज। इनको तो ये भी नहीं कह सकते कि इंतकाम वगैरह के लिए कर रहे होंगे ये सब, नहीं कह सकते कि ये पैशन के लिए कर रहे होंगे। नहीं भाई ये पैशन नहीं है, तुम अपनी फ्यूचर जनरेशन के बुलीज के लिए डेटा तैयार कर रहे हो। इतना मटेरियल मत दो उन्हें भाई कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक तुम्हारे बच्चे बुली होते रहे स्कूल में। इसका बच्चा है, इसके बच्चे को बुली कर रहे हैं लौंडे। क्या थी वो लाइन? तलवार सलवार, फिर आप तो सबकी सलवारें फाड़ता था।
सलवार फाड़ चिंपैंजी, फुल सपोर्ट मासूम दा। रे मासूम बोल दे एक बोल, वो भी आज ट्रेंडिंग में, जिसने गाने करवाए डिलीट वो भी चल रहे पेंडिंग में। इसीलिए फिर गैंगस्टर से धमकी आती है सिंगर्स को, इतना अच्छा गाओगे, आपके अंदर इतना पोटेंशियल दिखेगा किसी को तो जलेंगे ही ना लोग फिर आपसे। पहले मुझे ये बताओ किसने इसको अपना स्टूडियो दिया इतना गलत काम करने के लिए? मासूम शर्मा तक गाना पहुंच गया ना, अपने हाथों से सुपारी देगा किसी को तेरी। अरे बेरा नहीं किसने ये सारे मुद्दे ठाए से, सुपारी जितना तो है। रे मासूम दादा के गाने डिलीट कराए कराए से बजाए से। मेरा दिल्ली वाला दोस्त वानवी हरियाणवी। नींद आ रही भाई मुझे बड़ी तगड़ी। हरियाणवी एक्सेंट बोल के देसी सर्कल में फिट होने का ट्राई हार्ड करते हुए। भाई अगर तू मासूम शर्मा का वेल विशर है ना तो प्लीज विश कर कि उस तक ये गाना ना जाए, वरना शर्म के कारण उसके गले से 2 वक्त की रोटी भी नहीं उतरेगी। और मासूम दादा के गाने वापस आए ना आए तू अपना डिलीट कर दे प्लीज, पूरा हरियाणा तुझे माफ कर देगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ना गंदी है चाल, लड़की कैसे आ गई इसमें? का साथ ना कोई कैसे मान गई इस वीडियो के लिए भाई? जेल के अंदर हूँ। इसको देख के लग रहा है इंडियन हिप हॉप एकदम गलत हाथों में है। भाई प्लीज स्पॉटिफाई पे भी डाल दो, बाकी जगह से हटा के, क्योंकि मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है। रफ्तार भाई ने सारे न्यूकमर्स को एक बात बोली थी, इसको छोड़ के मम्मल रैप भी इससे ज्यादा सुरीला है। ग्रुप में इज्जत भी इतनी है कि हाथ पैर जोड़ के लड़की तैयार हुई होगी, वो भी मास्क लगा के कही होगी आ जाऊंगी भैया, लेकिन मास्क लगाऊंगी, क्योंकि इसको भी पता है एक बार ये इंटरनेट पर डाला उसके बाद कितना प्यार मिलने वाला है। एक आदमी खुद के साथ कितना ज्यादा गलत कर सकता है, ये उसी का उदाहरण है। इनको तो अब छपरी भी नहीं बोल सकते, छपरी बोलना भी नहीं इज्जत देने के बराबर है। तुम्हारी आंखें नशीली हैं, मुझे लगती है नीली हैं। भाई एक तो आंखें नशीली बिल्कुल नहीं है, नहीं झूठ तो मत ही बोलो, अब तक अग्री कर रहा था मैं तुम्हारी बहुत सारी बातों से। ना ये नशीली है ना ये नीली है, एकदम नॉर्मल है। बल्कि देख के लग रहा है रोज रात को सोने से पहले डार्क सर्कल हटाने की क्रीम लगाई जा रही है। नशीला ऐसे तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत साधारण है। तेरी कलाइयों में चूड़ियां करे छम छम, आ जाओ इस महफिल में नाचे मैं और तुम। भाई आपको प्रीतम दा बुला रहे हैं आपके मुंह में मूतने के लिए, ये सब गाने के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड्स में बुला के लाइव मारा पीटा जाए। अच्छा लग रहा है तुझे इतना बड़ा आदमी हो के ये सब हरकतें करते हुए? 6 फुट के शरीर का टोटल वेस्टेज है ये, सारा प्रोटीन कबाड़ा कर दिया। सारे महफिल में तुम हो नंबर 1, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है ओके डन। नाच उठेगी सारी महफिल जब कादिर बेग गाएगा। कादिर बेग बोल के ऐसे क्रेडिट दे रहा है खुद को जैसे कितना बड़ा मास्टरपीस बना दिया हो, इसे चोरी होने का डर है इसका। सारी महफिल में तुम हो नंबर 1, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है ओके डन। अबे अभिजीत भट्टाचार्य के बुरे सपने, अरिजीत सिंह के दाल में कुछ काले, AR रहमान के थूक। अबे भैया तू खुद डार्केस्ट डे है हिप हॉप के लिए। समझ ना पाई तुम्हारे साथ कौन था जिसने तुम्हें पुकारा इस THH का ब्लैक फ्राइडे। वक्त से ही जाना मैं दिल से हारा। क्या मस्त शॉट है भाई, क्या मस्त। ना कोई गिम्बल है ना ट्रॉली है, क्रेन की तो बात ही मत करो। कैमरामैन खुद फोन लेगा ऐसे चारों तरफ को घूम रहा है, स्टेबिलिटी कुछ नहीं, स्लोमो इफेक्ट ना ना ना। कादिर बेग बीच में ऐसा खड़ा है, खुद जाफराबादी झोटा खड़ा हो जैसे, एकदम मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। घुमा दो मेरे चारों तरफ को कैमरा, शॉट हिले डुले, उसका हाथ कांप रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लोमो क्या है, खुद स्लो स्लो हाथ घुमा, ये स्लोमो है। ये फ्रेंच सिनेमा है भाई, फ्रेंच। ये देख के लोंडे रोएंगे। ये रैप स्कूल में पढ़ाया जाएगा 10 साल बाद कि क्या नहीं करना। और मैं तो इस आदमी की कोई कमी निकालता ही नहीं भाई, इसको सेल्फ रियलाइजेशन भी है और ये तो एक्सेप्ट करता है, चलता फिरता एक्सेप्ट कर रहा है क्या कर रहा है। ये तो खुलेआम YouTube डिस्क्रिप्शन में डाल देता है क्या कर रहा है। गलती तुम्हारी है, तुम पढ़ नहीं रहे। हैशटैग तेरी, हैशटैग हिप हॉप, इसने तो क्लियर कट लिख रखा है। अब तो ऑडियंस जिम्मेदार है भाई जो इसको गाली बक रही है। खैर मेरे दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। 1 मन था मेरे ऐसे प्रॉपर रोस्ट बनाने का तो बना दिया। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़िया थी। सब्सक्राइब कर देना गाइस मेरे चैनल को। लक्ष्य चौधरी को भी कर देना, मैं भी कर देता हूँ। लो ऐसी मेरा भी कर दो भाई।